जय हिंद। इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी जानने वाले हैं। तो जितने सारे भी 8415 सीट के अभ्यर्थी हैं या फिर फायरमैन के अभ्यर्थी हैं, वो सारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, खींच खींच करके नहीं देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को अनअकैडमी के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। यदि आप बीपीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीना वाला, तो आपको 12 महीना के साथ में 2 महीना एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना बस इतना है कि अनअकैडमी आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको डाउनलोड कर लेना है और रेफरल कोड के रूप में जीके भी 10 का आपको यूज कर लेना है। तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा किसी भी फीस पे, किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। और यदि आप देखिए यहाँ पे जो है आज स्कॉलरशिप टेस्ट है बीपीएससी के लिए 23 जनवरी को 11 बजे आज ही है। तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं और आपको 50% तक ऑफ मिल जाएगा फीस में, तो आप ये भी दे सकते हैं। और यदि आप बीपीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो तो है ही, और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ढेर सारा बेनिफिट यहाँ पर तो मिल ही जाएगा। आपको करना क्या है, आपको करना बस इतना ही है कि अनअकैडमी आपको डाउनलोड कर लेना है और रेफरल कोड के रूप में जीके भी 10 का यूज कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे, आते हैं सवाल पे। सवाल ये था बहुत ही ज़रूरी जानकारी के रूप में। देखिए जितने सारे भी हम इसमें सवाल ले रहे हैं वो सारे आप ही के द्वारा कमेंट में पूछे गए हैं। मैं कितना भी बता दूं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि एक ही सवाल को बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए मुझे एक ही तरह के सवाल पे वीडियो कई बार बनाना पड़ता है। आप इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए लेते हैं, और यदि आप देखे हुए हैं तो भी आप देख लीजिए, आपका बहुत कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए सवाल है, जाति आय आवासीय ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस लेवल तक का बना हुआ होना चाहिए। इस पे प्रत्येक दिन मैं ऐसा कहूँ, प्रत्येक दिन कम से कम 20+ कमेंट तो इस पे आ जाते हैं कि किस लेवल तक का बना हुआ होना चाहिए, केवल इस टॉपिक पे, ठीक है। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए लेवल की यदि बात करें तो आपके पीटी वाले एडमिट कार्ड पर जो है लिखा हुआ होता है क्या, सक्षम पदाधिकारी। सक्षम पदाधिकारी मतलब कि जो आपको सर्टिफिकेट जारी करने का जिनको अथॉरिटी दिया गया है, जो सक्षम है, वो हुए सक्षम पदाधिकारी आपके। तो आपकी जो सर्टिफिकेट है जाति या आवासीय या ओबीसी, ये सारे आपको ब्लॉक लेवल से ही बन जाते हैं। और ब्लॉक में कौन बनाते हैं, सीओ बनाते हैं, ज़्यादातर सर्टिफिकेट होता है ना। तो आपके जो है ब्लॉक से ही बना हुआ सर्टिफिकेट वैलिड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप बोले किस लेवल तक का, तो आपका ब्लॉक से भी कम चल जाएगा, ब्लॉक में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास अभी तो टाइम सभी के पास है, तो कम से कम आप क्या करें कि अनुमंडल तक का बना लें। कम से कम अपने आपके जो अनुमंडल है वहाँ तक का बना लेंगे तो सर्टिफिकेट और भी दूसरी वैकेंसी आएगी उसमें भी, और इसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, ठीक है। तो आप अनुमंडल तक का बना लेंगे, यदि नहीं तो ब्लॉक से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि सर ओबीसी बिहार राज्य वाला बना या भारत सरकार वाला। तो दोस्त कई वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि आपकी जो बिहार पुलिस है वो बिहार वाली वैकेंसी है, ना कि भारत सरकार वाली। तो आपको बिहार वाला ही ओबीसी बनाना चाहिए बिहार वाले वैकेंसी के लिए। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आते हैं जो कि आपको सेंट्रल लेवल के ही ओबीसी सर्टिफिकेट खोजा जाता है उसमें। यदि आप कोई भी सेंट्रल लेवल का फॉर्म भरते हैं तो उसमें सेंट्रल लेवल वाला ही ओबीसी खोजा जाता है, तो आप भारत सरकार वाला भी बना लेंगे। लेकिन यदि पर्सनली बिहार पुलिस के लिए बोले तो बिहार पुलिस के लिए आपका बिहार राज्य वाला ही वैलिड है, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपका डाउट ये दूर कर देगा। बोल्ट हाई जंप या टाइगर हाई जंप करने दिया जाता है या नहीं जाता है, इसको आप अच्छे समझ लीजिए। पहले देखिए हुआ क्या था, यदि बात करें 2020 वाली वैकेंसी में, ठीक है, तो 2020 वाली वैकेंसी में बोल्ट हाई जंप या टाइगर हाई जंप या फिर जैसे भी आप करें वो सारा हाई जंप जो है करने दिया गया था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि मैंने देखा हुआ कि मेरे आसपास और भी यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जो कि 5 फीट हाई जंप मारते थे, लेकिन ऐसे नहीं मार पाते थे। यदि आप सीजर बोलेंगे तो सीजर नहीं लगा पाते थे, लेकिन बोल्ट जो होता है या फिर टाइगर हाई जंप उस तरह से वो 5 फीट कंप्लीट कर लेते थे और आज वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि बोल्ट हाई जंप या टाइगर हाई जंप सभी करने दिया जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर यदि हम बात करें बिहार दरोगा के एसआई वाला, तो उसमें क्या किया गया था, 2 दिन दिया गया था करने, 2-3 दिन, उसके बाद जो है मना कर दिया गया था। इसको आप समझिए। आपके मन में यही डाउट होता होगा कि सर बिहार दरोगा में तो मना कर दिया गया था, फिर बिहार पुलिस में क्या किया जाएगा। तो देखिए बिहार दरोगा वाला यदि एसआई वाला बात करें हम, तो उसमें केवल क्वालिफाइंग था,
ठीक है, उसमें क्वालिफाइंग था, उसको छांटना था, इसी बेस पर ही छांटना था। लेकिन सिपाही वाला में बात करें तो वो मार्क्स बेस है, मार्क्स बेस है, जो कि बाद में मेरिट के टाइम इसी मार्क्स को देख करके छांटा जाएगा। लेकिन एसआई वाला में क्या था कि मेरिट जो बनती थी वो मेंस एग्जाम पे बनती थी, तो उसको छांटना था, ज़्यादा ज़्यादा छांटना था, इसलिए वो ऐसा किए। इसलिए आप यही जान लीजिए कि आपका जो है बोल्ट हाई जंप करने दिया जाएगा, आप जैसे मन वैसे कर सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस जो है सीजर का भी प्रैक्टिस अपना जारी रखेंगे। ऐसा नहीं कि बोल्ट बोले तो केवल बोल्ट ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीजर भी करेंगे जहाँ तक हो पाएगा, बाकी बोल्ट पे ज़्यादा आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे, हाई जंप करने के लिए कितना चांस दिया जाता है, ये कई बार पूछा गया है। इसको भी हम ले लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं इसको। देखिए हाई जंप करने में क्या होता है कि आपका मिनिमम जो है 4 फीट है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए मिनिमम 3 फीट है ना। तो जो न्यूनतम है, पहले न्यूनतम आपको कराया जाएगा। आप इस तरह समझ लीजिए कि आपका 3 स्टेप बना हुआ होता है हाई जंप का, 3 जगह गद्दा लगा हुआ होता है, 3 जगह बोलिए, या फिर कितना, एक तो आपका 4 फीट हो गया, फिर दूसरा 4 हो गया, तीसरा 8 हो गया, फिर 5 हो गया। ठीक है, तो ये 4 जगह हो गया। तो 4 जगह आपका गद्दा लगा हुआ होता है। तो कैसे किया जाता है उसको समझिए। पहले 4 फीट वाले पे आपको लाया जाएगा, वहाँ पे क्वालिफाइंग कर लिए आप, तो फिर आपको क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, 4 में बढ़ाया जाएगा। लेकिन यदि जो न्यूनतम है बॉयज़ के लिए 4 फीट और गर्ल के लिए 3 फीट, तो जो न्यूनतम क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएगी, उसको फेल कर दिया जाएगा, यहीं से भगा दिया जाएगा। लेकिन जो यदि मान लीजिए फर्स्ट स्टेप जो 4 फीट वाला है या फिर 3 फीट वाला है गर्ल्स के लिए, वो क्वालिफाई कर लिए, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको दूसरे गद्दा पे ले जाया जाएगा, जहाँ पे कि आपका 4 लिया जाएगा बॉयज़ के लिए, और गर्ल के लिए 3 लिया जाएगा। ठीक है, तो यदि ये भी आप क्वालिफाई कर लिए तो फिर आगे ले जाया जाएगा, फिर ये भी क्वालिफाई कर लिए तो फिर आगे वाला गद्दा पे आपको ले जाया जाएगा। लेकिन यदि आप मान लीजिए फर्स्ट क्वालिफाई कर गए और दूसरा वाला क्वालिफाई नहीं कर पाए, 4 वाला जो बॉयज़ के लिए और 3 वाला जो गर्ल के लिए है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको फेल नहीं किया जाएगा, आपको जो है मार्क्स मिलेगा। इससे पहले वाला जो आप किए हैं 4 फीट वाला, वो आपका मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि और मान लीजिए यदि आप जो है 8 तक कर लिए, लेकिन 5 फीट में ट्राई किए, वो 5 फीट वाला आपसे नहीं हो पाया, या फिर गर्ल के लिए 4 फीट वाला नहीं हो पाया फीमेल के लिए, लेकिन 8 तक वो कंप्लीट कर ली, तो क्या होगा, जहाँ तक फेल किए उससे जस्ट पहले वाला मिल जाएगा। यदि 5 फीट नहीं हो रहा है तो आपको 8 वाला नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ तक आपने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो ये थी, तो इस तरह से वहाँ पर हाई जंप लिया जाता है। एक सवाल और है, देखिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब बनाना पड़ता है। तो दोस्त, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कभी भी नहीं बनाना पड़ता है। मैंने बहुतों बार ये कई वीडियो में बताया हुआ है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कभी कोई काम नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और यदि आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब वीडियो के माध्यम से या कमेंट में ही देने का कोशिश करेंगे। बस आप सब वीडियो को लगातार देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू।